जनता करती है 5 साल में एक बार कॉपी चेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी हर 1 साल में परीक्षा देता है और उसके बाद उसकी कॉपी चेक होती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में हर 5 साल में एक बार पेपर होता है और फिर जनता तय करती है कि किस उम्मीदवार ने कितना अच्छा काम किया या फिर कितना गलत काम किया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव की, जहां पर कल मतदान होने वाला है। एक एक सीट का आकलन करेंगे और देखेंगे कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। हम आपको एक छोटी सी बात भी बता दें कि चुनाव प्रबंधन में माहिर भाजपा कंफर्ट जोन में है। मनोहर की अंत्योदय योजना से भी मिल रहा है भाजपा को काफी फायदा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अपने अंदर की गुटबाजी ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रही है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस के परिणामों पर भी असर डालेगी। हम आपको बता दें कि पूरे 70 दिन हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार हुआ। 70 दिनों में हर दिन कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवार उतार दिए थे, जबकि कांग्रेस बाद तक भी उम्मीदवारों को नहीं ला पाई थी। 50 दिन के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में 9 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा में भाजपा पहले ही अपने उम्मीदवार को उतारकर आगे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन देखना होगा कि पहले जो उम्मीदवार उतरे उन्होंने क्या उन 70 दिनों का फायदा उठाया अपने चुनाव प्रचार को लेकर। हम आपको बता दें कि हरियाणा में मोदी का नाम काम का कमाल। मोदी, शाह, योगी, नड्डा, गडकरी और राजनाथ की रैलियों ने यहाँ भाजपा को बेहद मजबूती के साथ जनता के सामने खड़ा किया है। भाजपा को राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभ तो कांग्रेस को वोकल वोट का सहारा है। 2.25 माह में भाजपा और कांग्रेस के राज्य के हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के अलावा जजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ने में औपचारिकता निभाई है। इनेलो ने भी कुरुक्षेत्र में मुख्य मुकाबले में आने की कसर नहीं छोड़ी है। हम आपको बता दें, जब भाजपा और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अगर रणनीति को देखा जाए तो यहाँ पर किसान आंदोलन और जितने भी यहाँ के और स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। लेकिन वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी। प्रदेश की रोहतक और सिरसा लोकसभा सीट ऐसी है जहां भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवार में कांटे की टक्कर है। बृहस्पतिवार शाम को बंद हुए चुनाव प्रचार के बाद शनिवार सुबह 7 बजे तक मतदान आरंभ होने से पहले जो राजनीतिक दल मतदाताओं का अधिक भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएगा, वह रोहतक सीट पर अपनी पकड़ बना पाएगा। देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। बीच में ऐसी स्थितियां भी आई जब भाजपा और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ताबड़तोड़ रैलियों, जनसभाओं तथा रोड शो में भाजपा को बड़ी तेजी के साथ मजबूती प्रदान किया। हम आपको बता दें, आपने इन सब के नाम सुने, कितना जोर यहाँ भाजपा ने लगाया है, लेकिन देखना होगा कि भाजपा के इतने जोर लगाने के बाद क्या हरियाणा की जनता भाजपा को आगे बढ़कर वोट करेगी। तो हम बात करते हैं कि चुनावों के अंदर जातीय समीकरणों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को साधते हुए उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा व कांग्रेस के मुद्दों के अलावा यह चुनाव काफी हद तक एक जातीय समीकरणों पर भी आधारित रहा, लेकिन यह बात जब देश और लोगों के मन, सम्मान व सरकारी योजनाओं के लाभ की आती है तो उनके भाव बदलते नजर आते हैं। सिरसा, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और हिसार लोकसभा जैसी सीटें जहां कांग्रेस में पूरी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाया। सिरसा में कुमारी शैलजा के प्रचार के लिए हुड्डा नहीं गए, लेकिन शैलजा ने भी हुड्डा की जरूरत नहीं समझी। कोसली से पिछले चुनाव में पराजित हुए दीपेंद्र इस बार वहां जोर रखा, जबकि भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल को देश के हर नागरिक को भारत की आन बान शान तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने की वजह से जबरदस्त प्रेम मिला है। इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हित की बात करते हुए अपने उनमें लोकप्रियता बनाई है और जिंदल के साथ मुकाबले में आए हैं। आपके सुशील गुप्ता को कांग्रेस के हुड्डा व एसआर के गुटों का प्रचार तो मिला, लेकिन बाद में हुड्डा गुट धीमा पड़ गया। हरियाणा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है डेरों की भूमिका। ये डेरे इतना बड़ा गेम चेंज कर देते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता। प्रदेश में इस बार भी डेरों और मठों की अहम भूमिका रहने वाली है। इनमें सिरसा का डेरा सच्चा सौदा राजनीतिक दलों की पहली पसंद है।
रोहतक का गोकर्ण धाम, पुरी धाम, सांपला का डेरा कालिदास, सतजिंदा कल्याण डेरा, सती भाई साईं दास का डेरा और कलाकौर का डेरा, बाबा ईश्वर शाह, बाबा मस्तनाथ, भूमन शाह का डेरा और डेरा व्यास ऐसे धाम हैं जहां राजनीतिक दलों को मिलने वाले आशीर्वाद उनके लिए सत्ता के रास्ते खोल सकते हैं। देखना होगा कि ये डेरा प्रमुख किसको समर्थन देते हैं और किसकी राजनीतिक चाबी उनके हाथ में है, जिसको वो चाबी देकर आगे आने वाले सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएंगे। आज के समय में राजनीति हो या फिर खेल का मैदान, सट्टा बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सट्टा बाजार एक ऐसी प्रिडिक्शन देता है जहां पर उनकी मानी जाए तो ये पार्टियां या फिर ये उम्मीदवार जीतता ही है। अगर हम बात करें कि सट्टा बाजार इस समय हरियाणा की 10 सीटों पर किस तरीके की बातें कर रहा है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम से शुरू करते हैं, जहां गुरुग्राम के अंदर भाजपा की तरफ से राव इंद्रजीत खड़े हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर खड़े हैं। जहां पर राज बब्बर आगरा के प्रत्याशी रहे पहले, और अब अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत पिछले 20 सालों से सांसद हैं। देखना होगा कि राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर कैसे अपनी पकड़ बना पाते हैं, चूंकि उनके ऊपर भारी का भी आरोप लगता रहा। और देखना होगा कि क्या गुरुग्राम की जनता इस बात को समझते हुए क्या इस तरीके का कोई फैसला करेगी कि राज बब्बर को भारी मानते हुए उन्हें मतदान ना करे। लेकिन देखना होगा कि क्या राव इंद्रजीत जो पिछले 20 सालों से सांसद हैं, उनकी लोकप्रियता को भी सट्टा बाजार ने प्रमुखता से आगे रखा है और ऐसा माना जा रहा है कि सट्टा बाजार राव इंद्रजीत के ऊपर दाव लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत का नाम आगे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं करनाल सीट की। करनाल सीट से जहां खुद मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इनको जो कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा टक्कर देने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी टक्कर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम बात करें कि अगर मनोहर लाल सरकार के पिछले दिनों के कामों को देखें या मनोहर लाल जी की लोकप्रियता को देखें, तो सट्टा बाजार मनोहर लाल जी के लिए दाव लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मनोहर लाल यहाँ से अपनी सीट बचा लेंगे और आगे आने वाले समय में यहाँ से जीतकर दिल्ली की संसद तक पहुंचेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं सिरसा सीट की। सिरसा सीट से भाजपा से डॉक्टर अशोक तंवर और कांग्रेस से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा पहले भी इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दबाव में ये सीट कुमारी शैलजा ने लड़ने का फैसला किया है। इससे उनकी आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी रणनीति भी साफ हो जाएगी। तो इसीलिए सिरसा सीट कुमारी शैलजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये इनकी आगे की राजनीति की भविष्य तय करने वाली सीट है। तो सट्टा बाजार कुमारी शैलजा की तरफ बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए है और कुमारी शैलजा को सट्टा बाजार ने यहाँ से बढ़त की एक उम्मीद दिखाई है। हरियाणा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट बनती जा रही है रोहतक की सीट, जहां पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा से अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत कम मार्जिन से हारे थे और कोसली से वो बढ़त नहीं बना पाए थे, जिसके कारण वो हार गए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोसली के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ बना रखी है। देखना होगा कि क्या लगता है कि क्या यहाँ हरियाणा के अंदर रोहतक की जनता क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देगी और कोसली से भी जिताकर भेजेगी। अगर ऐसा होता है तो सट्टा बाजार इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अपना दाव लगा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट से बहुत ही रोचक मुकाबला सामने आ रहा है। सोनीपत सीट से मोहन लाल बड़ोली और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस के ज़्यादा एमएलए हैं, जिससे कि सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ पर बहुत तेजी से समर्थन मिल रहा है। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन सट्टा बाजार की माने तो सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर कांग्रेस के पहली पसंद सट्टा बाजार में बने हुए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात कर लेते हैं, जहाँ भाजपा से धर्मवीर सिंह और कांग्रेस से राव दान सिंह खड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति चुनाव के अंदर होता है तो निश्चित ही कितने ही अच्छे दोस्तों या फिर परिवार का ही क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि दोनों की आपसी दोस्ती आगे चुनाव के बाद हो सकता है कि कायम रहे, लेकिन फिर भी आज के समय के अंदर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अगर हम सट्टा बाजार की माने तो निश्चित ही यहाँ पर सट्टा बाजार ने राव दान सिंह के ऊपर दाव लगाया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर धर्मवीर सिंह को हीरो की वोटों का बहुत बड़ा जखीरा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोस्ती कब इतना बड़ा काम कर जाए कि कौन जीते। देखना होगा कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कौन जीतता है। लेकिन अगर हम सट्टा बाजार की माने तो राव दान सिंह के ऊपर बहुत अच्छा
सट्टा बाजार अपना दांव लगा रहा है। अगर हम बात कर ले अंबाला सीट की, तो यहाँ पर भाजपा से बंटू कटारिया और कांग्रेस से वरुण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से कितने समीकरण बदले, दोनों की टक्कर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जबकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार भी हुआ था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी सट्टा बाजार के अगर हम माने, तो यहाँ पर वरुण चौधरी के ऊपर सट्टा बाजार अपनी उंगली रख रहा है, वरुण चौधरी को यहाँ पर जिता रहा है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच में बहुत तगड़ा मुकाबला है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ऐसा भी माना जा रहा है कि सट्टा बाजार कृष्णपाल गुर्जर को जिता रहा है, लेकिन वहीं आज की अगर हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को काफ़ी मेहनत इस सीट के ऊपर करनी पड़ी। ऐसा नहीं था कि ये सीट बहुत आराम से कृष्णपाल गुर्जर के खाते में चली जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर बढ़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं हिसार सीट की। हिसार सीट में त्रिकोणीय मुकाबला तो बनता ही चला जा रहा है। हिसार सीट से रणजीत सिंह चौटाला और कांग्रेस से जयप्रकाश हैं। जब जयप्रकाश को यहाँ से टिकट मिला था तो एक बार को समीकरण बदल गए थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव प्रचार चल रहा है, उसके बाद सट्टा बाजार की माने तो रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सट्टा बाजार की पहली पसंद यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला बन गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र सीट की, जहाँ पर नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें कि इनेलो से भी अभेश चौटाला भी यहाँ से ही मैदान में है। देखना होगा कि कितनी बड़ी टक्कर ये त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण यहाँ पर दे पाते हैं। वहीं हम बात कर लेंगे नवीन जिंदल एक उद्योगपति परिवार से हैं और जिन्होंने तिरंगे के लिए पूरे देशवासियों को एक मौका दिया था कि वो तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता इसी बात से और एक अच्छे उद्योगपति की वजह से भी उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से साथ मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सट्टा बाजार इस समय नवीन जिंदल की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की रोहतक, सोनीपत, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और अंबाला सीट, ये इन सीटों पर कांग्रेस सट्टा बाजार की पहली पसंद है। अगर हम बात करें सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की पहली पसंद है। देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे खुलेंगे, इसमें हरियाणा में कौन कितनी सीट पा पाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।